अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर एग्रीकल्चर। आई एम मोहम्मद शहरियार। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, पावर पॉइंट पे स्लाइड कैसे बनाएंगे और क्या क्या उसके स्टेप्स हैं। तो हमें जो है गुड प्रेजेंटेशन किस तरह बना सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है ये टिप्स टू बी कवर्ड। जो हमने सबसे पहले जो चीज़ें कवर करनी है वो क्या है, आउटलाइंस हैं, स्लाइड स्ट्रक्चर है, फ़ॉन्ट्स, कलर्स, बैकग्राउंड, ग्राफ्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर, कंक्लूजन्स, क्वेश्चंस। अब ये जो स्लाइड आपके सामने है एक्चुअली ये आउटलाइंस हैं, इस पूरी प्रेजेंटेशन की जो है आउटलाइंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या है कि हमने कोई भी जो प्रेजेंटेशन है उसमें 1 से 2 स्लाइडें आउटलाइंस की रखी जाती हैं। अगर प्रेजेंटेशन ज़्यादा लंबी है तो वो 2 स्लाइड जो हैं सिर्फ आउटलाइंस की हों जो कवर हो सकें। जिस तरह प्रीवियस स्लाइड है, ये देखें, इसमें ये आउटलाइंस हैं। ये पूरी प्रेजेंटेशन जो है इसकी टोटल जो है एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो ऑर्डर हमने सेट करना है प्रेजेंटेशन का वो इस तरह हो कि पूरी प्रेजेंटेशन में वही ऑर्डर चले एंड तक। ये ना हो कि थर्ड वाला पॉइंट जो है वो हम फर्स्ट स्लाइड में दिखा दें और सेकंड स्लाइड वाला हम फिफ्थ स्लाइड में दिखा रहे हो। इस तरह नहीं, जो पॉइंट आउटलाइन में गिवन है उसी तरह से हम चलेंगे। अच्छा, उसमें क्या करना है कि जो भी मेन पॉइंट जो है स्लाइड का वो हमने, जो स्लाइड का टाइटल होगा वो जो टाइटल वो ही हमने मेंशन करना है। जिस तरह इस स्लाइड में आप देखें आउटलाइन ही एक सिंगल टाइटल है इस स्लाइड का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्लाइड स्ट्रक्चर, गुड स्ट्रक्चर जो है वो ये आपके सामने है। इसमें देखें जो भी स्लाइड है वो हमने कितनी देर में कवर करनी है, 1 से 2 स्लाइड जो है पर मिनट की हों प्रेजेंटेशन में। ठीक है, अच्छा, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। और 4 से 5 पॉइंट हो एक स्लाइड में जो ईज़िली जो ऑडियंस हैं, जो फ्रंट हेड पे ऑडियंस बैठे हैं वो रीड कर सकें। ठीक है, वर्डनेस को अवॉइड करना है, मतलब है कि उसको हमने वो जो वर्ड है उसको हमने वर्ड ही लिखना है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं जी किलोग्राम, वो हम केजी लिख देते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। ये एक एग्ज़ाम्पल है, तो उसको हम पूरा वर्ड लिखें किलोग्राम ताकि वो पता लगे। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के नेम होते हैं वो हम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये स्लाइड स्ट्रक्चर देख लें, ये एक बेड है। इसमें क्या है कि पूरा एक पैराग्राफ उठा के पूरा का पूरा लिख दिया और जो ऑडियंस सामने बैठे हैं रीड भी नहीं कर सकते, वो आप पर फोकस करें या इस स्लाइड पर फोकस करें। अगर इसको ही पढ़ने में लग जाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे, अगर वो सुनने में ही लग जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। वो एक टाइम में एक ही काम कर सकेंगे। अब इस तरह है, ये क्या है कि आपकी बात सुन भी सकते हैं और इस पॉइंट्स को कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्लाइड स्ट्रक्चर जो एक और एग्जांपल है, ये देखें, शो 1 पॉइंट एट ए टाइम। देखें जी, एक पॉइंट एक ही टाइम में कवर हो रहा है और उसके बारे में आप बता भी सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो जो ऑडियंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये ना हो कि पढ़ने में लग जाए, वो आप पर फोकस करे कि आप इस पॉइंट के बारे में बता के रहें। ठीक है, जो ऑडियंस हैं वो रीडिंग की तरफ ना लग जाएं, सुने भी सही। नेक्स्ट क्या है कि वो प्रेजेंटेशन पे फोकस करके बैठें कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या आने वाला है। अब ये जो बेड स्लाइड है उसकी एक एग्जांपल है। अब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि ये इस तरह के साउंड्स और एनिमेशंस उसमें कवर ना हो कि जो उसको डिस्टर्ब करें, या साउंड्स वो यूज़ ना किए जाएं कि ऑडियंस जो है कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट्स। अब फ़ॉन्ट्स जो हैं, गुड फ़ॉन्ट्स वो हैं कि जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 18 होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट साइज़ के फ़ॉन्ट्स यूज़ ना करें कि पहला जो है वो 18 का है, अगला 22 का है। अच्छा, तो ये फ़ॉन्ट जो है वो है 24 पॉइंट का। अच्छा, जो नीचे लिखा हुआ है, जो मेन पॉइंट फ़ॉन्ट है वो है 28 का और जो टाइटल फ़ॉन्ट है वो है 36 पॉइंट का। ठीक है, अच्छा, ये स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है, जैसे टाइम न्यू रोमन और एरियल लैंग्वेज जो है उसका एक
स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है जो एक हर स्लाइड में ईज़िली कवर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये बैड फ़ॉन्ट की एक एग्जांपल है आपके सामने के एक फ़ॉन्ट जब बिल्कुल ही बारीक जा रहे हैं, ना वो पढ़ सकते हैं ना वो आपकी बात सुन सकेंगे, वो उस पर फोकस करेंगे तो उसको नहीं देख पाएंगे, पढ़ नहीं सकेंगे। आपकी बात पे फोकस करेंगे तो उधर रीड नहीं हो सकता। अच्छा, हर वर्ड कैपिटलाइज लाजमी नहीं है कि हो, जो ज़रूरी है सिर्फ उसको करें ताकि रीडिंग में डिफ़िकल्टी ना हो, वो एक वाज़े हो जाए कि इसके बारे में। जैसे अगर आप फर्टिलाइज़र को फोकस करना चाह रहे हैं तो फर्टिलाइज़र का लफ्ज़ कैपिटलाइज कर देंगे ताकि वो वाज़े हो जाए कि ये फर्टिलाइज़र को इम्पोर्टेंस दी जा रही है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड फ़ॉन्ट ना यूज़ करें ऐसे जो अजीब सा पढ़ा ना जाए। अब कलर गुड होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कलर हो जो कंट्रास्ट उसका बड़ा ज़बरदस्त हो बैकग्राउंड के हिसाब से। ठीक है। जैसे बैक साइड बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, उसके ऊपर ब्लू फ़ॉन्ट है, जिस तरह इसी स्लाइड में एक एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है। जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइड का ऐसा हो कि वो इजीली पढ़ा जा सके। ठीक है। अगर लाइट ब्लू रखेंगे तो इतना भी लाइट ना रखें कि वो पढ़ा ना जाए, डार्क रखें ताकि वो जो उसका कंट्रास्ट है वो बेस्ट है। ठीक है। तो अगर थोड़ा लाइट करना भी है, जो वर्ड हमने जिसको ज़्यादा अहमियत देनी है उस पर, उसको हल्का सा लाइट कर दें। जैसे वो कलर गुड लिखा हुआ ऊपर टाइटल या नीचे आप देख लें ओकेजनली, वो पढ़ा जा सक रहा है, कंट्रास्ट उसका बेस्ट है वाइट कलर के साथ। अब ये बैड कलर की एक एग्जांपल है। तो ये आप देखें एक बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा कलरिंग है जो पढ़ा नहीं जा रहा, सारा का सारा उसका कंट्रास्ट भी सही नहीं बैठ रहा है। अच्छा, फिर डेकोरेशन के ज़रिए इस तरह नहीं कि वो बंदा उन कलरों में गुम हो जाए। ठीक है। वो आपको सुन ही ना पाए, ऑडियंस जो बैठी है सामने वो कंफ्यूज ही रहे उन कलरों में। तो हर एक पॉइंट को अलग-अलग कलर भी नहीं देना, दूसरे पॉइंट को डिफरेंट नहीं देना। तो क्रिएटिव इतना भी ना बने कि वो बैड एग्जांपल सेट हो जाए। अब बैकग्राउंड जो गुड है, ये बैकग्राउंड की एग्जांपल है, वो देखें। इस तरह है कि वो एक अट्रैक्टिव है, सिंपल है, इजी है, सुन भी सकते हैं, उसको रीड करना भी आसान है, आपके पॉइंट्स भी कवर हो रहे हैं। ठीक है। पूरी थ्रू आउट दी प्रेजेंटेशन जो है वो ऐसा ही बैकग्राउंड सेम ही रखें, डिफरेंट ना रखें, ताकि वो प्रेजेंटेशन को बड़ा इजीली कवर कर सकें आप और ऑडियंस उसमें जो है फोकस करके बैठें। ये एक बैड बैकग्राउंड की एग्जांपल है कि ऊपर जो है कलरिंग इतनी है कि पता नहीं लग रहा, वो एक पूरी इमेज ही लग रही है, उस पर पढ़ा नहीं जा रहा कि उस पर लिखा क्या हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राफ्स हैं। अच्छा, ग्राफ इस तरह के हों जो चार्ट हो, बहुत ही सिंपल, और इस तरह उसको कवर करें। टेबल फॉर्म में करना है या ग्राफिकल उसको शो करना है तो ग्राफ जो है इजीली बताए कि भाई इसमें है क्या, और उसको टाइटल लाजमी दें। जो भी ग्राफ है उसको लाजमी उसके ऊपर टाइटल दें कि पता लगे किस चीज़ का चार्ट है या ग्राफ है। ठीक है। उस पर वर्ड्स लिखें कि कौन सी लाइन क्या शो करा रही है, बार कौन सी क्या शो करा रही है। ये ग्राफ जो एक बैड की एग्जांपल है कि ब्लू बाल्स एंड रेड बाल्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसमें पॉइंट्स टोटल दे दिए हैं। ये एक ग्राफ की एग्जांपल नहीं है, ये एक टेबल फॉर्म है। ये एक गुड ग्राफ है। जो आइटम सॉलिड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020, ये उसका एक टाइटल दे दिया गया है। ब्लू बाल्स और रेड बाल्स, उसको एक कलरिंग दे दी है। एक साइड पे जो है उसके नंबरिंग काउंटिंग जो पॉइंट्स हैं वो दे दिए गए हैं। नीचे जो है मंथ दे दिए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो इस ग्राफ से जो है हमें इजीली पता लग रहा है। अच्छा, ये बैड ग्राफ, इसका बैकग्राउंड देखें, उसके कलर देखें जो कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये उसकी बैड एग्जांपल है ग्राफ की। तो उसमें माइनर ग्रिड लाइन जो है वो ज़रूरी नहीं है, फ़ॉन्ट बहुत इस्तेमाल था, कलर इलॉजिकल हैं, टाइटल है नहीं, शेडिंग जो है वो बंदे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है।
इस पूरे ग्राफ में आप देखें तो ये हर चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो भी स्पेलिंग है उसको कंफर्म करें, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, रिपीटेड वर्ड्स बार बार ना आए। जो ग्रामर है उसमें एरर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, सेंटेंस इजीली लिखा हुआ हो। तो अब जिस तरह ये एक वाज़ेह किया गया, इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज प्लीज़ हैव सम एस चेक योर प्रेजेंटेशन। तो ये आपके सामने एक स्पेलिंग एंड ग्रामर की प्रॉपर स्लाइड के सामने आपको कवर हो रहा है कि स्पेलिंग और ग्रामर पर पूरा जो है ध्यान देना है, कंसंट्रेशन होनी चाहिए। क्या लिख रहे हैं, क्या वाज़ेह हो रहा है, रिपीटेड वर्ड्स बार बार ना है। कंक्लूजन, आपका जो कंक्लूजन है वो इफ़ेक्टिव हो, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो उस प्रेजेंटेशन को पूरी समराइज़ करके आप उसको कंक्लूजन दे सकें। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको जो है पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करें। ऐसा एक कंक्लूजन हो जिस पे जो ऑडियंस हैं उस पर फोकस पड़े और उनको पता लगे कि जी ये पूरी प्रेजेंटेशन जो है बिल्कुल उसी चीज़ पे थी या ये चीज़ें थी, उनको टोटल जो है रिमाइंड हो जाए। क्योंकि शुरू से एंड तक जितना टाइम गुजरेगा आप प्रेजेंटेशन देंगे, उनको वो पॉइंट दोबारा समराइज़ इस तरह करेंगे उनको टोटल प्रेजेंटेशन जो है रिमाइंड हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पे जो है ऑडियंस को इनवाइट योर ऑडियंस टू आस्क क्वेश्चन, ताकि वो क्वेश्चन कर सकें। कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है इस तरह। ठीक है। तो विजुअल एड दें। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जो है प्रेजेंटेशन को एंड ना कर दें। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहीं पे ग्राफ बेड पे आके प्रेजेंटेशन को एंड कर देता हूँ और अपनी समराइज़ करके उसको ऐसे समझ लें कि मैं क्रॉस एक शॉर्टकट मार के उसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन का जो है लाजमी जो है वो उसको आप एक पार्ट रखें ताकि ऑडियंस के जहन में कोई और सवाल हो उस प्रेजेंटेशन के मुतालिक तो वो उस पर डिस्कशन कर सकें। तो यही आज की प्रेजेंटेशन थी। देखते रहिए डॉक्टर एग्रीकल्चर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।